कैसे हो आप लोग? मस्त बढ़िया। तो मैं शायद आपको लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था, है ना? हाँ, और वो क्वेश्चन क्या था बेटा, दिखाना एक बार। दिखा, नोटबुक दे दे मुझे, दे दे जल्दी कर। हाँ, 2 ऊपर है और 3, 2 kg वाला क्या है बेटा ऊपर और 3 kg वाला कुछ ऐसा ही था। और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। हाँ, अब आपको क्या बताना था? एक्सेलरेशन और टेंशन, कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा और टेंशन कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम मान लेते हैं कि किधर जा रहा होगा? ऊपर। किधर जा रहा होगा? हम मान रहे हैं किधर जा रहा है बेटा? ऊपर। तो मतलब सर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी ए ही होगा। चाहो तो तुम दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लो, चाहे क्या मैंने बोला था कि दोनों को एक मान सकते हैं। अरे मान सकते हैं ना, बोलो कौन से तरीके से बताओ? एक मान के कर ले। चलो एक मानोगे तो कितना हो गया? 5 kg हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसके ऊपर कितना लग रहा है? और नीचे की ओर 5G आएगा, 50 न्यूटन। हुआ कि नहीं हुआ? और हम क्या मान रहे हैं? किधर जा रहा है बेटा? ए, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स हमें क्या लगाना बेटा? एफ नेट बराबर एम ए नेट आएगा। एफ नेट कितना है? ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर को क्या मानना है? प्लस। बोलो बोलो ऊपर की तरफ कितना है? 20 माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है, बोलो बराबर एम। एम कितना हो गया? 5 लेना है। और ए की वैल्यू कितनी है? वो आ जाएगी अपने आप। जब निकालोगे तो आएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं है? इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो सही नहीं। वो कैसे होगी बेटा? अपोजिट होगी। यानी अगर हम नीचे की ओर मानते तो अपना प्लस में आ जाता। अरे बात समझ आई क्या? तो हमें मान लेना है ऐसा क्या है, अपने आप निकल के आ जाएगा। अब टेंशन निकालने के लिए किसी एक ब्लॉक का क्या बना दो? एफबीडी। अरे बोलो, नहीं समझे बात? किसी एक का एफबीडी बनाओ। बोलो 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 बोलो। 2 का बना दो, ठीक है। ये रहा 2 kg। इसके ऊपर कितना लग रहा है? अरे लगने वाले दुनिया भर के सारे फोर्स दिखाने हैं ना। और इसमें टेंशन किधर रहेगा? इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की ओर, और इस ब्लॉक पर। यस और नो? तो इस पे एक तो लगेगा 20 न्यूटन mg, और एक नीचे की ओर क्या लग रहा है? टेंशन। और एक्सेलरेशन किधर दिखाना है? अब तो आ ही गया ना, अब तो आ ही गया। और वो एक कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होगा सर नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस माइनस ऊपर की तरफ। तो नीचे वाले कितने लग रहे हैं बेटा? 20 + t माइनस, अरे सही कर रहा हूँ ना, इक्वल टू m। m कितना है? 2। m कितना है? 2 इंटू में a कितना है? अपने आप t निकल जाएगा। 8 20 से 20 गया, कितना आया? 12 न्यूटन। तुम चाहो तो 3 kg का बना लो, मैं दिखा देता हूँ 3 kg का वीडियो बना के भी। ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ 30, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a बराबर 6 है, तो एफ नेट नीचे की तरफ करें, यानी 30 माइनस, अरे एफ नेट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो कुल बल भी किधर होगा? नीचे की ओर होगा। कितना होगा? 30 माइनस ऊपर की तरफ t बराबर 3 गुणा ma। ये कितना आएगा? 30 माइनस 18। आ रहा तो वही है, चाहे कैसे भी कर लो। नोट कर लो फटाफट इसको। ओके, अरे समझ में आया अच्छे से? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा ही अगर कोई और क्वेश्चन दे दो तो हो जाएगा पक्का? तो मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, सॉल्यूशन सबका एक साथ कर दूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि अपने पास ये वही 2 kg है, ठीक है ना? और इसके नीचे मैंने क्या बांध रखी है? जिसका मास है, और इसका मास कितना है? 1 kg, ठीक है ना? इसके 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से? एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, और एक पॉइंट है सी। ठीक है, बी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। कौन सा है? अरे बोलो कौन सा है? मिड पॉइंट है। उसके अलावा हम इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स से, ठीक है ना?
इसके ऊपर की ओर कितना लगा दिया 100 न्यूटन। तो आपको बताना है ए बी और सी का, ए और बी और सी पर टेंशन क्या है, ठीक है ना। फाइंड टेंशन एट ए बी एंड सी, ठीक है। ठीक है, इसको करना। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ साथ ही साथ। दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, कुछ यूं है, क्यों है, कैसा लूँ मैं, कैसा भी ले लो चाहिए सर, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। चलो ऐसा ले लेता हूँ, मैं सिंपल एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूँ। ये है इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइनेशन कितना है थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg, और इसको इधर एक रस्सी से जोड़ दिया गया है और इधर एक लगा दिया है 2 kg। ये जो रस्सी है वो आइडियल नहीं है, मतलब मास है इसके पास, मास है 1 kg, और इसके पास भी पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। अगेन जो बी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस वाले के ऊपर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, ठीक है। तो बता देना है ए बी एंड सी के ऊपर टेंशन कितना है। एक और टाइप का क्वेश्चन साथ ही साथ निपटा देते हैं। वो यूं है कुछ, क्यों है कुछ, कैसा लूँ मैं, कैसा लूँ मैं, नॉर्मल ले लेते हैं। ऐसा क्या है, ये है 2 kg और ये एक रस्सी बांध दिया है, ये भी 2 kg है, इसका मास 1 kg। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक बता दूंगा सब हो जाएंगे, ठीक है ना, करवाने की भी जरूरत नहीं है बाकी तो। ए बी एंड सी, बस इस वाले में ध्यान ये रखना है, इस वाले क्वेश्चन में कि जी नहीं है, यानी ग्रेविटी जी की वैल्यू 0 है। उसके पीछे का लॉजिक है, मैंने जी 0 क्यों लिया है वो बताऊंगा मैं। अच्छा वो बता चुका हूँ मैं शायद। हाँ इसको जरा ध्यान से देखो पहले को। हाँ भाई, एक्सेलरेशन निकालने का सीधा तरीका, टोटल को एक मान लो, एक मानोगे तो 2 kg 2 kg 1 kg कितना हो गया 5 kg, कितना हो गया 5 kg। अब 5 kg को ऊपर की ओर कितने से खींच रहे हैं 100 से, तो और नीचे की तरफ उसका mg भी तो लग रहा है। अरे यार ये 5 kg का हो गया, ऊपर की ओर 100, नीचे की ओर, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितना है ऊपर की ओर a है। तो बताओ F नेट बराबर ma कर दो तो कितना आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बराबर 5 गुना a, तो a बराबर कितना आएगा, अरे 10 आएगा नहीं आया, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब आप किसी इसका अगर यहाँ पर चाहिए तो यहाँ का एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो एक आ जाएगा। तो बोलो बोलो, जैसे बना देता हूँ मैं, जैसे 2 kg का होगा बेटा, ये इधर ऊपर की ओर कौन लग रहा है 100, कौन लग रहा है, नीचे की ओर कौन लग रहा है 20, इसका mg, अरे लगा कि नहीं लगा सर, यहाँ ए पॉइंट का जो टेंशन है वो किधर लगेगा, अरे लगा कि नहीं लगेगा। हाँ टेंशन की डायरेक्शन नहीं भूल जाना, वैसे भी देखोगे तो टेंशन इस वाले पॉइंट पे इधर आएगा, इस वाले पे इधर आएगा, पॉइंट पे नहीं आ रहा है। ये 2 kg के ऊपर टेंशन नीचे की ओर और इस वाले पे ऊपर की ओर, अरे समझ आएगी बात, पक्का पक्का। और इसके पास एक क्या है, एक्सेलरेशन भी तो है a, उसको कैसे भूल सकते हो, क्योंकि एफ नेट बराबर ma लगाना है ना। एफ नेट कितना है बेटा 100 माइनस 20 माइनस t, अरे भाई ऊपर वाले माइनस नीचे वाले बराबर 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं है, तो यहां से रख देना, आपका आंसर आ जाएगा 60। ध्यान से देखो ए पॉइंट का टेंशन कितना आया, इसको TA लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा TA। अरे आया कि नहीं आया, क्या तुम मुझे सी पॉइंट का बता सकते हो, तो सर इस नीचे वाले 2 kg का क्या बनाना पड़ेगा एफबीडी, अरे बना दूं क्या, ये 2 kg नीचे वाला है, इसके ऊपर क्या लग रहा है तो 20 और कुछ नहीं है, एक ऊपर की ओर क्या लग रहा है TC, और एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की ओर है a,
अरे है कि नहीं है? बोलो एफ नेट बराबर एम ए, किधर टी सी माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं है? अरे ए तो सबके लिए सेम ही है, यहाँ से टी कर कितना आएगा 40, अरे आएगा नहीं आया? अब बीच वाले में देख के बता सकता हूँ 50 आएगा, लेकिन मैं वीडियो बनाया करूँगा। तुम अगर देखोगे ना तो जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, फिर नीचे नीचे घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट को नीचे वाली पूरी रस्सी को भी तो खींच के लेके जाना है। अब इस वाले पॉइंट को सिर्फ 2 kg खींचना है, इसलिए इसके अंदर टेंशन क्या रहेगा। अब मैं बीच में बोलूँ कहाँ का वीडियो बनाऊँ, यहाँ से काट देते हैं, काटोगे तो क्या हो गया बेटा, कुछ यूं है कि ये 2 kg हो गया और ये 1/2 kg हो गया, कुल मिला के 2.5 kg हो गया, तो नीचे की ओर कितना आ गया 25, अरे आया कि नहीं आया? अब इस पॉइंट पे किधर लगेगा, ऊपर की ओर, अरे लगा कि नहीं लगा? और एक्सेलरेशन पूरा का पूरा तो ए से ही जा रहा है। बोलो एफ नेट बराबर एम ए लगा दूं, हाँ लगाओ, एफ नेट कितना होगा टी बी 25 बराबर 2.5 एम ए कितना है, एम कितना है 2.5 इंटू में ए कितना है, तो टी बी बराबर कितना आ गया, अरे है कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया। अब वो तो इसको कर सकते हो क्या, पक्का ना? हाँ, इसके अंदर भी आप मान लेना कि जी नहीं है, जी की वैल्यू कितनी है 0, वो इसलिए मान रहे हैं बेटा। अच्छा, जी की वैल्यू 0 मान लोगे तो फिर यही बन जाएगा, अरे यही बन जाएगा ना, ठीक है। फिर एक बार इसको सुनो रहने दो। अरे पता है क्या गड़बड़ी होगी इसमें, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ी होगी। जैसे मैंने इसके अंदर 0 मान लिया तो ये सही हो जाएगा, कैसे? क्योंकि यहाँ 2G नहीं लगेगा और यहाँ 2G नहीं, अगर 2G नहीं लग रहा तो नॉर्मल भी। अब सर यहाँ G0 लेने का मेन उद्देश्य क्या है, वो ये है कि यहाँ 1 का जो mg लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, फिर ये रस्सी कभी सीधी नहीं रह पाएगी। अगर नीचे की तरफ फोर्स आ गया तो रस्सी सीधी रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, कभी नहीं रह पाएगी। और वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकूँ पिछली किसी एक क्लास में, अरे करी है ना। हाँ, तो इसका मतलब वो सर अगर इसके पास मास है तो mg लगना ही चाहिए। मैंने बोला G0 है, अब mg, तो इसका मतलब ये सीधी ही अरे रहेगी ना। हाँ, अब इसको कर दो, उसको मत करना चाहिए, है ना, कर सकते हो। अगर G0 कर दोगे तो फिर यही केस बन गया, अगर G0 कर दोगे तो यही केस बन गया, है ना, इसलिए इन दोनों को सेम ही केस हो गई। अरे ठीक है ना। हाँ, ये बहुत सिंपल हो गया भाई। अब तो बोलो सबको क्या मान लो, एक मानोगे तो मास कितना हो गया 5 kg। अब इसको कौन कितने से खींच रहा है 7 से, 7 में 5 का डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एफबीडी बना देना और काम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हो गया क्या नोट? पक्का मिटा दूं? अरे समझ आ रही चीज ये? किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं आना? अब देखो एक और चीज है वो कर लेते हैं, है ना। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया बेटा, ठीक है, और इसका इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, ठीक है। यहां मैं क्या ले रहा हूं, एक रस्सी ले रहा हूं। लाभ समझते हो? अरे रस्सा नहीं समझते क्या? हाँ वही है। और इसका जो मास है वो है 5 kg, और इसको मैं यहां से खींच रहा हूं 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर, ऐसे समझ रहे हो। तो इसके 2 पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ कितना आएगा, इसके मिड पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा बताओ। ये इसका मिड पॉइंट है। करो उसको, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ।
हो गया क्या? चलो बेटे इसको बताओ कैसे हुआ होगा ये। अच्छा सर ये तो रस्सी हो गई 5 kg की। सर इसका एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं सीधा, कितना आएगा? अरे कितना आएगा? एबीडी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे समझो कि ये 5 kg का ऐसे है ना, इधर 100 से लग रहा है, 5g साइन थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इधर एक 5g कोस थीटा आएगा, एक नॉर्मल आएगा, उसको मैं नहीं लूंगा। मैंने बोला क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही, अरे बोलो भाया, अरे यार इधर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये कितना आएगा? 25 आएगा क्या? सीधा कर दो। अरे 50 साइन 30, ठीक है, पक्का पक्का समझ आया। और इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में ए है, तो सर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितने हो गए? इसमें माइनस इसमें, यानी 100 माइनस 25 बराबर ए। ये 75 बनेगा, 75 में 5 का भाग जाता है, ये 25 आएगा। अरे पक्का सही लिखाना मैंने अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर मिड पॉइंट का चाहिए तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एफबीडी। तो मिड को काटो, हट, सॉरी मिड को काटा मैंने और ये बन गया ऐसा कुछ, अजीब हालत का बन रहा है क्या? हाँ सही बोला है बालक, 15 आएगा। इसलिए ये इसका मास कितना हो गया? आधी का। सर इसको इधर कोई ना कोई टेंशन खींच ही रहा है, वही मुझे निकालना है। सर इसको नीचे की ओर इसका ग्रेविटी भी लगेगा, mg साइन थीटा। अरे बोलो कितना आएगा वो? अरे यार 25 बटा 2 mg साइन थीटा। मैं लिख देता हूं, इधर क्या लगता है? अभी मैं पूरे को देखा था तो पूरे के लिए इतना आया था, आधे को देखूंगा तो आधा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक्सेलरेशन दिखाना मत भूलना वरना गड़बड़ी हो जाएगी। सर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट फोर्स भी इधर ही है। इधर है तो मतलब इधर माइनस नीचे वाला m कितना है इंटू में। अरे बोलो यार, क्या टी निकलना मुश्किल काम है? ये हो गया 12.5 हो गया क्या? 15 दूनी 30, 30 37.5 हो गए क्या? अरे बोलो यार, 37.5 और 12.5 50। पक्का? देखो मैं धीरे धीरे तुमको आगे की ओर लेके जा रहा हूं, है ना। एक साथ अगर लेके जाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। अभी ऐसे F बराबर m में खेलते रहो थोड़ी देर तक, जैसे ही खेलोगे तो मैं एक अलग टाइप पे पहुंच जाऊंगा। जैसे ही समझ में लगेगा फिर एक और टाइप, फिर उस पर खेलेंगे, फिर वो समझ में आएगा अगले को टाइप पे। इससे क्या होगा? बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मैं सीधा पुली से शुरू कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अपन को जाना वहीं पर है, पर धीरे धीरे चलते हैं। एफ नेट बराबर एम ही खेलते हुए चलेंगे अपन। हाँ कंस्ट्रेन आएगा तब थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को, बाकी दिक्कत नहीं आती है इसमें चैप्टर में, क्योंकि एफ नेट बराबर एम ही करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा ये जो पॉइंट ए है ना, यहाँ का पॉइंट ए है और लास्ट पॉइंट क्या है, तो आपको बताना है टेंशन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। बिंदु ए से एक्स दूरी पर तनाव, बिंदु ए से टेंशन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स दूरी पर तनाव। हाँ बिंदु ए से एक्स दूरी पर तनाव। अब इसको थोड़ा सा करने का एक तरीका है बेटा, ठीक है ना। सर एक्स दूरी तो कितनी भी हो सकती है। हाँ अब इसको समझ लेंगे ना, इसका सॉल्यूशन तो बहुत मजा आने वाला है तुमको, ध्यान से देखना। एक्स दूरी तो सर 0 भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? एल। अरे रस्सी से बाहर थोड़ी चले जाएंगे। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू एल। इतना समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा कुछ पाला पड़ जाए, मान लीजिए आपको कुछ और चीज करने की जरूरत है। अरे है कि नहीं है? है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक्स डिस्टेंस तक, एक्स डिस्टेंस कहां पर होगा बेटा?
कहीं पर भी मान सकते हो सर यहाँ पर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा सर, इस अक्स डिस्टेंस के अंदर इतनी रस्सी आ रही है ना सर, और मुझे यहाँ पर टेंशन, अरे निकालना है कि नहीं निकालना है, अरे पक्का ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया सर। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, सबसे बढ़िया चीज तो क्या, सबसे पहले निकालो एक्सेलरेशन। एफ नेट बराबर, एफ नेट कितना है बेटा, एफ ही है, कितना है बराबर, एम कितना है सर, कैपिटल एम ही है, ए आ जाएगा। तो बोलो सर ए कितना आया, किस डायरेक्शन में आ गया, आगे वाली डायरेक्शन में आया नहीं, यहां तक तो समझ में आ रहा है सर। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, तो मैं इतनी सी रस्सी को ही ले आऊं जो मेरे लिए काम की है। ये पॉइंट ए हो गया, और यहां से कितनी डिस्टेंस पर है सर, इसका मास नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे क्या है, इधर टेंशन लग ही रहा होगा इसके ऊपर, एक क्या लग रहा है इसके ऊपर, इधर से एक एफ भी तो लग रहा है, ये पॉइंट ए है, ये इधर टेंशन लग रहा होगा। अरे जैसे ही काटा तो दो हिस्से हो गए, और दोनों पे किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ये तो समझ में आ रहा है सर। बस समस्या ये है कि मेरे पास इतने से का क्या नहीं है, मास नहीं है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं तुमको मास कैसे निकालना है। मान लो इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, तो इसका मास है मान लो कितना, 10 kg। 1 मीटर में कितना है, और ये जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये है कि तुम अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ से लो, चाहे 1 सेंटीमीटर यहाँ से लो, चाहे, इसका मतलब आपको हर बार मास की वैल्यू कितनी मिलेगी, सेम मिलेगी उस 1 सेंटीमीटर के अंदर। अरे बात समझ आ रही है क्या। और ये जो मास है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, अरे बटा हुआ है, लंबाई में बटा हुआ है। मैं फिर से शुरू करता हूँ, 1 मीटर में कितना मास है, 10 kg। तो तुम बता सकते हो क्या कि आधा मीटर में कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा ना। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कि 25 सेंटीमीटर में कितना आएगा, आधा का और आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 kg। सर हम बता तो पा रहे, इसका मतलब तो तुम अक्ष में बता ही दोगे, अरे बता दोगे ना, अरे बहुत सिंपल चीज है, बता दो कितना आएगा। देखो सर 1 मीटर में कितना है, देखो सर एल लेंथ में कितना है, एम। तो सर अगर किसी दिन 1 मीटर होता तो कितना आता, समझ आ गई। और सर एक्स लेंथ में कितना आता, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। यानी ये क्या है, एक्स लेंथ में मास। सर वो चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं एफ नेट बराबर क्या लगाने वाला हूँ, एम ए, और इसका एक्सेलरेशन किधर है बेटा, आगे की ओर। तो बताओ कितना लगाऊं, एफ नेट, एफ नेट बोलो, एफ माइनस टी, अरे आएगा नहीं, एफ माइनस टी बराबर एम, एम कितना है, और ए की वैल्यू कितनी है, अरे एक एम से एम चला जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। टी को उधर भेज दो, है ना, और बाकी को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, एफ माइनस एफ एक्स अपॉन एल। तो टी बराबर, ये एफ कॉमन आ गया, डिवाइड बाई एल भी आ गया, साथ में क्या बच गया। अब इस चीज को ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या रखो, 0 रखोगे तो एल से एल भी कट जाएगा, कितना आएगा, यानी सर इस पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना आ गया है, एफ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, एफ आना भी जरूरी था, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पूरी रस्सी को खींच रहा है, नहीं समझ बात। अब आप बीच वाले पॉइंट पे जाओ, एक्स की वैल्यू कितनी रख दो, l/2। जैसे ही l/2 रखोगे ये कितना बचेगा, l/2, एल से एल कैंसिल और f/2 आंसर आ रहा है। सही है सर, आधे के ऊपर क्या आ रहा है, f/2। इसका मतलब ये है बेटा कि जो आधी रस्सी बची हुई है ना, उसको कितने से खींचने की जरूरत है, f/2 से। तो ये देख, ये वाला पॉइंट इस पूरी बाकी आधी रस्सी को खींच रहा है ना, तो उसे कितने से खींचने की जरूरत है, f/2 से। सर लास्ट वाले को तो कोई खींचने की जरूरत ही नहीं है, हाँ, तो टेंशन भी नहीं आएगा, रख दे x बराबर l, तो लास्ट वाले पॉइंट पर कोई टेंशन नहीं आएगा। तू ऐसे देख ले, एक रस्सा है, उसको पड़ा है और ऐसे खींच रहा है, सबसे ज्यादा टाइट कहाँ से होगा, जहां से खींच रहा है, और लास्ट वाला तो ऐसे ढीला ढीला सा आएगा, ऐसे सांप सा बनता हुआ आएगा, नहीं 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 नहीं, लेकिन जो जहां से पकड़ रखा होगा वो एकदम टाइट रहेगा, ठीक है ना।
अब देखो मैं ये चीज़ें यूज करने लग जाऊंगा कि ये क्या है बेटा, मास डेंसिटी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, मास डेंसिटी है। अब ये मास डेंसिटी कौन सी है, लीनियर मास डेंसिटी है। ये कौन सा मास घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है। देखिए जिस तरीके से आप चार्ज पढ़ते हो ना, अरे लेमडा पढ़ते हो, रेखीय चार्ज घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एक क्या पढ़ते हो, आयतनीय आवेश घनत्व है, अरे पढ़ते हो ना। वैसे ये चीज अगर ध्यान से देखो तो क्या है बेटा, डेंसिटी ही है। जब भी किसी में डिवाइड करेंगे तो वो क्या आता है बेटा, डेंसिटी। जैसे अगर अपन सिंपल डेंसिटी निकालते हैं तो उसमें मास में किसका डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम का करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ हमने वॉल्यूम का डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरा मास लेंथ के लॉन्ग ही है, लीनियर मास है। तो एक ढंग सा और प्रश्न कर लेते हैं ताकि ना पिछला जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है और इसका क्या हो जाए, मिक्स रूप हो जाए, है ना। चीजों को थोड़ा और ढंग से समझने को मदद मिलेगी। पक्का करें, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। ये है बेटा एक 5 kg का ब्लॉक। क्या है ये, 5 kg का ब्लॉक। और यहां पर लगी हुई है ये पुली, और यहां पर है ये एक और 5 kg का ब्लॉक, और नीचे बेटा जमीन है। यहां पर समझ रहे हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये कौन है, जमीन है। और ये हाइट जो है वो कितनी है, 5 मीटर है। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। अब मैंने अभी तो पकड़ रखा है और फ्रिक्शन लेस है। कैसा है बेटा, मतलब घर्षण तो नाम का भी नहीं है, मतलब रोकने वाला कोई फोर्स। अरे समझ आ रहा है इतना, हाँ ये अभी हवा में लटक रहा है ऐसे। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये थोड़ी देर बाद में जमीन से टकरा जाएगा, है ना। आपको बताना है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक इसका नाम दे दूं ए और इसका, तुमको बताना है ब्लॉक ए कितनी देर बाद पुली से टकराएगा। प्रश्न समझ आया, क्या प्रश्न है बेटा, ब्लॉक ए कितनी देर बाद पुली से टकराएगा। पुली को घिरनी बोलते हैं हिंदी में, घिरनी। बात समझा क्या, फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक ए विल कोलाइड विथ पुली, ठीक है। सर ये मैंने पूरी चीज सिखाते जो सबसे तू कर्तव्य दिखाएगा भाई घर पे जाके, तो बोलेगा मैं अब मास्टर बन गया हूँ। सर मैं दिखाता हूँ। अभी क्या दिखाया तूने, अभी तक क्या सीखा मेरे से, क्या दिखाया। मैं क्या वो क्या नाम है, वो तेरा बॉल वो ऊपर कैसे आती है, और वो तारा पत्थर है वो कैसे नहीं आता। फिर वो वाला पूछो ना, कोई वो बोलता है सर। किन पूछे भी यहाँ टीचर ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आजकल टीचर से मिल रहा है। मेरा चाचा ही तो सर कॉमेडी करता है, जोक मारता है बहुत घटिया घटिया। हाँ देखो जरा होगा क्या, अभी होगा क्या, इसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन जाएगा उसी से ये भी जाएगा, क्योंकि यहाँ रस्सी का खेल है। रस्सी जितना नीचे जाएगी उतना ही इधर भी खिसकेगी, यानी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा। क्यों, अरे डायरेक्शन तो ये तो नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या रहने वाला है, सेम। क्यों, क्योंकि सर ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। जितना लेंथ रस्सी की नीचे जाएगी उतनी तो जैसे आएगी, और साथ साथ जाएंगे दोनों क्योंकि बंधे हुए हैं, इसलिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नियत रहेगा कि नहीं रहेगा बात अलग है, लेकिन रहेगा क्या, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा। सर एफबीडी बना देते हैं तो हो जाएगा काम। चलो इसका एफबीडी बनवाओ। सर इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है, 5G बोल दो एक बार, ठीक है ना, mg 5G हो गया। एक क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बहुत बढ़िया यार, बहुत सुंदर, समझ आ गई बात। इसके ऊपर क्या लग रहा है, सर एक तो नीचे की ओर 5G, लेकिन उसका नॉर्मल भी तो लग रहा है, यानी y डायरेक्शन में इसके कोई फोर्स दिखाने की जरूरत, लेकिन सर एक टेंशन तो लग रहा है इधर,
वो रस्सी का टेंशन तो आएगा यहाँ पर। चलो किस ब्लॉक का एबीडी बनाओ, पहले ए का बनाते हैं। तो ए के लिए एफ नेट बराबर एम ए लिखाओ। कौन है एफ नेट? ए किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन है? टी। तो टी बराबर क्या आएगा? ए आया कि नहीं आया? इक्वेशन नंबर 1। आगे बोलो, इसके लिए बोलो, ब्लॉक बी के लिए। अच्छा सर बी के लिए क्या है सर? नीचे की ओर जा रहा है, ये किधर जा रहा है? नीचे की ओर, इसलिए कितना हो जाएगा? 5g टी बराबर इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दूं, जैसे ऐड करूंगा टी से टी गया और ये 10a बन जाएगा। 5a बराबर 10, a बराबर कितना आ जाएगा? g बटा 2, g की वैल्यू 10 रखेंगे 5 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। अरे इतना आ गया ना, तो इसका मतलब है कि सर ये तो कांस्टेंट आ गया। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? इतना है, तो उससे कितनी देर बाद टकराएगा? v बराबर u प्लस टी क्यों लगाएंगे? जब भाई एस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है भैया, रेस्ट छोड़ा गया है। एस कितना है? 10 है, अंडर रूट 2s बाई जी आएगा, लेकिन नहीं आएगा। तुम सोचो जरा क्यों नहीं आएगा। तुम ये देखो 5 मीटर के बाद में ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? जमीन पे जाके भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा? तो इसका मतलब है कि सर 5 मिनट तक तो 5 मीटर तक तो इसके पास क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? सर जैसे ही जमीन से टकराएगा रस्सी ढीली पड़ जाएगी। अरे ढीली पड़ेगी नहीं पड़ेगी रस्सी, और रस्सी ढीली पड़ेगी तो टेंशन कितना हो गया? सर जो लगने वाला फोर्स है वही क्या हो गया? 0। सर इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं आएगा फिर तो। F बराबर एम ए, अरे एफ ही 0 हो गया। तो सर इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक तो इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सेलरेशन है, दोनों जगह ही कांस्टेंट। तो सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम एक बार निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम और निकाल लेते हैं। अरे बोलो, तो पहला टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना लगेगा? t1 मान लेता हूँ, और अगला टाइम t2। तो t1 कैसे निकलेगा? अरे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, लेकिन s कितना है? 5 मीटर है, अंडर रूट 2s बाई जी कर ले, ये तो याद भी होगा। अरे याद हो गया ना? जी नहीं करेंगे, a कितना करेंगे? a अंडर रूट 2s बाई, वैसे वहाँ 2h बाई जी करते हैं क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन जी होता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये कितना आएगा? 2 इंटू में 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया? रूट 2 सेकेंड। आया कि नहीं आया? सर आगे वाले में एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सर यहाँ पर वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी फिर। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी? मैं मान लेता हूँ कितनी है? v है। तो बताओ v कितना आएगा? सर ये इतने के अंदर टाइम आया ना। दूसरा तरीका है कि अंडर रूट 2gh लगा दो। अरे लगा सकते हैं ना, 2gs सॉरी 2as। क्यों? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। u 0 है, ये आ जाएगा। a है अपने पास, s है, रख दो वैल्यू। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है क्या? अरे v बराबर u प्लस 80 रख सकते हो। u 0 है एंड a कितना है? 5 इंटू में अंडर रूट 2। 5 को अंदर भेजो तो कितना आएगा? अंडर रूट 85 आ रहा है। अरे बोलो है कि नहीं है? सर अब तो कांस्टेंट से जा रही है और डिस्टेंस फिक्स हो गई, तो अगला टाइम t2 कितना आएगा? अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यार, अब तो कांस्टेंट है ना। हाँ तो कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई v। तो 5 की डिवाइड बाई v कितना है? अंडर रूट 50। 50 को आप लिख सकते हो 5 रूट 2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 अपॉन रूट 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? बोलो। रूट 2 यानी कितना मिलेगा? 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई, इतनी देर बाद में इससे टकराएगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन अब एक बार क्या करते हैं, हमने वो कर लिया जिसमें 2 ब्लॉक थे, 2 kg 3 kg, उनके बीच में रस्सी बांधी थी। इस बार रस्सी नहीं है, खोल देंगे
तो लो खोल दी। ये है मेरे पास एक 3 kg का ब्लॉक, ठीक है, और ये इधर है कौन 2 kg का ब्लॉक, और मैं इधर लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स। अगर किसी बच्चे को याद हो तो वहाँ टेंशन आया था कुछ ना कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, और ज़्यादा अच्छा सवाल ये है कि दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, वो इन दोनों के बीच में बताना, जमीन वाला नहीं बताना, ठीक है ना। अब तुम सोच के देख बेटा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसको इधर से धक्का मार रहा है, क्या दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो सर इसको तो मैं धक्का मार रहा हूँ, लेकिन इसको ये धक्का मार रहा है, ये धक्का मारने का मतलब है इसका नॉर्मल रिएक्शन धक्का मार रहा है, इसके ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तभी वो जा रहा है भाई। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, तो क्या करो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? तो हम मानेंगे कितने से जा रहा है, ए से। अरे मान सकते हैं ना। अब ए कितना आएगा बेटा, एफ बराबर एम ए, एफ नेट लिखना है, ठीक है ना। बोलो एफ नेट कितना है सर, 20 है। सर इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लगेंगे वो क्या है? हाँ वो इंटरनल फोर्स हो गया है, वो सिस्टम के लिए क्या हो चुका है बेटा। और मैंने बोला था अगर सिस्टम हमने इशू मान लिया तो इंटरनल फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम कौन सा देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। नहीं बात समझ आई? सर इसके ऊपर एक्सटर्नल तो एम भी लग रहा है, हाँ लेकिन फिर नीचे वाला जमीन से नॉर्मल भी तो लग रहा है, तो वो भी एक्सटर्नल हो गया। यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर जो लग रहा है उसको नहीं देखना है। किसको देखना है? क्योंकि मोशन किस में, एक्स में, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। बात समझ ना? हाँ तो अगर तू पूछेगा कि जमीन से लगने वाला नॉर्मल कितना है, तो सीधा बता दो कितना आएगा, 50 न्यूटन, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। अरे ये भी जरूरी है जमीन से, क्योंकि जब अगली बार अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें नॉर्मल निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए नॉर्मल तुम्हें निकालना आता है कि नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फ्रिक्शन में अटक सकते हो तुम, क्योंकि फ्रिक्शन में नॉर्मली काम में आएगा, ठीक है। तो एफ नेट बराबर एम, एम कितना है 5 इंटू में ए कितना है बेटा। अब किसी एक का क्या बना दो, बोलो किसका बनाओ, चलो 2 kg वाले का बना दो, क्योंकि तूने 2 kg का बनाया होगा। हाँ इस 2 kg को कौन लेके जा रहा है भाई, 3 kg का जो नॉर्मल लग रहा है, सर इधर लग रहा होगा। एक किसके पास क्या है, एफबीडी बनाओ तो ये एक्सेलरेशन भी दिखाओ, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या लिखना है, एफ नेट बराबर, हमें बार बार लिखने की जरूरत है क्या मुझे ये चीज ना। तो एफ नेट कितना है, केवल एन है, और 2 इंटू में ए कितना, मास तो 2 ही है ना। अब इसका लिख रहे हैं तो 5 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। चाहो तो तुम 3 kg का बना के भी देख सकते हो। ये कितना है 20। अब नॉर्मल इधर लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन तो इधर ही है। बोलो नेट फोर्स कितना है, अरे बोलो यार। F बराबर है में, F इस डायरेक्शन में 20 माइनस n, क्योंकि ये n इस डायरेक्शन में, हाथ हटा ले बेटा, बराबर m में, m कितना है 3, a कितना है 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 हो गया। आंसर तो उतना ही आना था, उसकी किस्मत में इतना ही आना लिखा है। एक और क्वेश्चन, 2 kg 3 kg, दस न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इसके ऊपर लग रहा है 30 न्यूटन का, 37, ये 37 है। 37 कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है दोनों के बीच में ये बताना है। हाँ दोनों के बीच में, 2 और 3 kg के बीच में।
सर पहले तो एफ नेट निकालने पड़ेंगे, तो एफ के क्या कर दो कंपोनेंट, समझ आ गई, करो। तो कितना आएगा 30 को 37 आएगा एक, कितना हो गया 30 को 37 24 हुआ मेरे ख्याल से, और 30 साइन 37 ये वाला आएगा, वो 18 आएगा, जिसके साथ एंगल बनता है कोस आएगा। ये कैसे आया 30 कोस 37 से आया, ये 30 साइन 37 से आया, अरे आया ना। अच्छा सर अब एफ नेट बराबर एम ए कर दो, किस डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए। देखना जरा ध्यान से, इधर 24 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, क्या लग रहा है किधर जाएगा, इधर 24 है, इधर 10 है, क्या लग रहा है इधर जाएगा ना। तो अपन मानते हैं कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, ए है, और दोनों का सेम ही है, दोनों साथ साथ जाएंगे, इसलिए क्या है बेटा सेम, इसका भी ए है और इसका भी ए है, लेकिन ए कितना आएगा बेटा, एफ बराबर एम ए कर दूं। अच्छा अच्छा एफ नेट कितना है 24 माइनस 10 करना पड़ेगा ना, एम कितना है, अरे मैं सिस्टम के लिए देख रहा हूं, इंटू में ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 14/। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो पक्का ना, किसी एक ब्लॉक का वीडियो बना दो, किसका बनाऊं बोलो, किसका बनाऊं 2 kg का, ले बेटा 2 kg पे लगने वाले फोर्सेस दिखा। सर इधर लग रहे हैं 24, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मैंने 18 नहीं लिया है क्योंकि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। सर ये 18 नीचे लग रहा है, 20 और लगेगा, तो जमीन से नॉर्मल कितना लगेगा 38 2 kg पे, बात समझ के, हाँ अच्छा करते हैं। और इसके ऊपर 2 kg पे नॉर्मल कौन लगाएगा, 3 kg लगाएगा किधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सीधी सी बात है। और एक्सेलरेशन किधर है सर, इधर ही है, ए की वैल्यू कितनी है 14/5, ठीक है। तो एफ नेट बराबर एम लिख दो, अरे कर सकते हैं ना, मतलब एफ मतलब ए की डायरेक्शन में एफ का होगा बेटा, ए किधर है इधर, तो एफ भी किधर देखना है इधर, इधर कितना है 24 माइनस बराबर 2 गुणा ए, अरे यही है ना, एन की वैल्यू निकालो उसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा 24 माइनस 28/, बराबर है 120 बनेगा। 120 में से 28 गया कितना बच गया, 192 से गया 92, तो एन बराबर कितना है 92/, 120 में से 28 जाता है तो पता नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, पहले 20 करा देते हैं फिर 8 और करा देते हैं, सही है ना, उत्तर आने लग रहे, ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक अच्छा और प्रश्न और करें, एक प्रश्न और कर लेते हैं फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है ना, हाँ। और उसके बाद में पुली स्टार्ट होगी बेटा, पुली को कैसे सोल्व करना है, पहले पुली में अपन नॉर्मल वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कंस्ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो एक ढंग का क्वेश्चन है बेटा, देखना जरा, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक 5 kg का ब्लॉक है, 5 का ले लूं क्या, 5 का लेना ज़्यादा उचित तो नहीं है, ले लेता हूँ बट 5 kg, 4 का ले लो यार, ज़्यादा सही रहेगा। कितने का, 4 kg का ब्लॉक है, और भाई साहब ये बहुत लंबी है ज़मीन, समझ रहे हो, ये जाते जा रहे हैं, और इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इधर इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कैसा लग रहा है, वो लग रहा है 2T, यानी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरे साथ बोलो, किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम अगर 0 सेकेंड है तो फोर्स कितना हो गया 0, अगर 1 सेकेंड है तो फोर्स कितना हो गया 2 न्यूटन, 2 सेकेंड हो गए तो 4 न्यूटन। इसका मतलब लगातार फोर्स बढ़ ही रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो तुम्हें ये बताना है कितनी देर बाद ब्लॉक जमीन से संपर्क छोड़ देगा। प्रश्न क्या है बेटा, कितनी देर बाद, 2 पार्ट में है इसका, पहला पार्ट है कितनी देर बाद ब्लॉक जमीन से संपर्क
तोड़ देगा। संपर्क तोड़ देने से कुछ याद आया? नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर देना उस समय जी, बहुत ही बढ़िया बेटा। दूसरा, उस समय ब्लॉक की चाल क्या होगी? मैं फिर से बता दूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक हैज नो कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड। ओके, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन ब्लॉक ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट फ्रॉम ग्राउंड। दूसरा है एट दैट मोमेंट फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो दो काम करने हैं अपने को। पहला तो वो देखना है कि कितनी देर बाद वो ब्लॉक क्या आएगा बेटा, ग्राउंड से कॉन्टेक्ट अलग करेगा, ठीक है, तोड़ देगा इस तरह। और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। करे तो टाइम निकालना तो बहुत सिंपल केस हो गया। पहले क्या निकाल लो बेटा, कंपोनेंट ले लेते हैं उसके। अरे ले लो क्या, तो ये 4 kg वाला ब्लॉक है, इसके कंपोनेंट लेना। सर एक तो लग रहा है इसका 4G, वो 40 लिख दूं। एक जमीन से क्या लग रहा है, ग्राउंड लिख रहा है, NG लिख दूं मैं, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। सर ये जो फोर्स है F, ये क्या है, 2T है ना। इसके दो घटक आएंगे, एक आएगा क्षैतिज और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताओ ये कितना है जिसके साथ एंगल बनता है, कितना आएगा, और वो होगा कितना, 4/5, तो 8T/, बहुत बढ़िया। और ये कितना आ जाएगा, ये 2T साइन, ये कितना आएगा 6T/, अरे सही लिखा ना। तो तुम्हें y डायरेक्शन के अंदर जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाना थोड़ी देर बाद में। तुम ये खुद सोचो जीरो क्यों होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अभी कैसी है, इक्विलिब्रियम है ना। तो नीचे लग रहा है 40, मान लो कि ऊपर नहीं लगता तो NG कितना आता, 40 आता। अरे यार ये 40 है, ये 0 हो गया तो ये कितना आता, 40 आता। उसको बैलेंस करने के लिए कितना आता, 40। लेकिन मान लो कि गलती से ये 1 न्यूटन हो जाता, तो ये 1 और ये मिलकर इस 40 को बैलेंस कर रहे होते, तो ये कितना आता, 39। अगर ये 20 होता तो इसे कितना होता, 20। अगर ये 35 होता तो ये कितना होता, 5। अगर ये 40 हो जाए तो ये कितना जाएगा, 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 40। मैं फिर से लिखता हूँ, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड क्या होना चाहिए, 0। तो मेरे को लिखो इस डायरेक्शन में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है ना। हाँ तो लिखो नीचे ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, NG प्लस 6T, क्या बोल रहा है, 60/5 इक्वल टू 40, बस। और जब संपर्क टूटेगा तो उस टाइम पर ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 0 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा T इक्वल टू 200/100/3 सेकेंड। आंसर आ गया। हाँ ये तो y डायरेक्शन की कहानी है। इसका मतलब है कि ये इतनी देर बाद में जमीन से ऊपर उठ खड़ा होगा। सर उतनी देर तक देखो इस क्षेत्र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है ना, तो ये इससे इधर भागेगा। अरे ये भाग रहा है, इधर भागेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा, इसके पास आएगा कि नहीं आएगा। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो सर अब तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, काइनेमेटिक्स की जनरल इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए ना। पहले मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, F कितना है 8T/5 और m की वैल्यू है 4, तो कितना आ गया बेटा 2T/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं a को क्या लिखूं बेटा, क्या लिखूं, dV/, अब क्या कर दो, dV बराबर 2T/5 इंटू में dt, इंटीग्रेशन कर दूं। जब टाइम 0 है तो स्पीड भी, और टाइम ये यूज करूंगा मैं, कौन सा 100/3। मुझे तो इसी टाइम पर स्पीड चाहिए ना, उस टाइम पर स्पीड कितनी गेन करने का। और ये स्पीड सिर्फ x डायरेक्शन में, y में तो स्पीड आई नहीं अभी, y में तो इसके बाद आना चालू होगी क्योंकि अब वो हवा में भी आ चुका है। और ये कितनी चाहिए v, तो बोलो v इक्वल टू कितना आ गया 2/5 कांस्टेंट T² 2, 0 से
5 कहाँ आएगा? अच्छा, कैंसिल होने के बाद क्या, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू में t का स्क्वायर। यही आंसर है मीटर पर सेकेंड। हाँ अरे सही तो, 2 से 2 गया। अच्छा काट रहा है क्या? काट दे भाई। कितना आएगा? 10 बटेगा 2000 आ गया। 2000 बटा 9। दोनों में 2 का भाग दे रहा है तुम। ऊपर वाले में 2 का, नीचे वाले में 3 का। ऐसा थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेटा ये समझने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। समझ रहे हो? काइनेमेटिक्स फिर से आ गई है और फिजिक्स की यही ब्यूटी है बेटा, 2-2 3-3 कंसेप्ट मिक्स होंगे तभी मजा आएगा। कुछ कहना चाहता है? अंदर से उत्तेजित हो रहा है? ठीक है फिर आज के लिए इतना बहुत है ना। ठीक है बेटा, बाकी अब क्या, अब अगला ही आएगा, होमवर्क क्या आएगा, अब सीधा आएगा। ठीक है, अब बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और उसके अंदर पहले पुली से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। पुली तो अभी नहीं घूमेगी, पुली घूमने में टाइम है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में घूमेगी। पुली स्टेशन है, लेकिन पुली के दोनों साइड जो ब्लॉक लटकेंगे ना वो घूमने लगेंगे। ठीक है, चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।